एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी ये वास टॉप 10 की सीरीज चल रही थी। 2021 पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लैब हमने जो देखी थी वो थी क्रिप्टोग्राफिक फेलियर पे। दो लैब हमने उस पर डिस्कस करी थी। तो आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये थोड़ा एक फास्ट मूविंग सीरीज है। तो इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा, लैब्स कर रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है इसकी तो इससे पहले वाले आप मेरे चैनल में जाके सर्च कर सकते हो। मैंने वास्ट 2021 की थ्योरी प्लस लैब्स को अपलोड किया है वीडियोस को। और उससे पहले 2017 की भी वास्ट टॉप 10 की पूरी मैंने जो कैटेगरीज हैं वो मैंने अपलोड कर रखी है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। वो डिटेल्ड में मैंने समझाई है और उसके प्रैक्टिकल्स भी मैंने करे हैं। ठीक है, तो आज की जो A3 थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है वो है इंजेक्शंस, जो कि एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्नेबिलिटी होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन में। तो इंजेक्शंस में हम बात करें तो सबसे पहले क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाता है, उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शंस आ जाते हैं, उसके बाद HTML इंजेक्शन आते हैं, LDAP इंजेक्शन आते हैं। तो बहुत सारी इंजेक्शंस इसमें आते हैं। तो हम कॉमन इंजेक्शंस को डिस्कस करेंगे इस वाली सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहली मैंने जो वर्नेबिलिटी ली है इंजेक्शंस के अंदर वो मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ली है। ठीक है, तो अगर आप सिक्योरिटी प्रोफाइल में हो तो ये नहीं हो सकता है कि आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना सुना हो कभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन वर्नेबिलिटी है जो हमारी वेब एप्लीकेशन में फाइंड आउट की जाती है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका रिस्क स्कोर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की अगर हम बात करें तो इसको हम XSS भी कहते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी है जो कॉमनली फाउंड होती है हमारे किसी भी वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, ये कॉमनली फाउंड होती है। अब ये होती कब है? ये होती जब है जब अटैकर कोई भी मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हैं तो जो इंजेक्ट करता है ना मैलिशियस स्क्रिप्ट को, वो जावा स्क्रिप्ट पे होती है। अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो वो एसक्यूएल क्वेरीज में होती है। HTML इंजेक्शन की बात करें तो वो HTML में होती है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो कॉमन पेलोड्स होते हैं तो वो जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है जब भी कोई अटैकर कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंसर्ट करता है या कर पाता है किसी भी वेब पेजेस में जो कि व्यू करे जा रहे हैं किसी अदर यूजर से। समझे? तो फिर क्या होता है, वो जो स्क्रिप्ट होती है फिर एग्जीक्यूट होती है विक्टिम के ब्राउजर पे, जब विक्टिम उस साइट को खोलता है और देखता है। ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट होता है? इससे वो स्टील कर पाता है इंफॉर्मेशन जो अटैकर होता है। ठीक है, हाईजैक कर पाता है यूजर के सेशन को। ठीक है, और भी मैलिशियस एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। ये बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तो होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली। इसमें अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वहां पे होती है जहां पे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे आपके लॉगिन पेज हो गया जहाँ यूजर नेम और पासवर्ड होता है, या कभी क्वेरी का कोई पेज होता है, तो वहां पे जहां पर इनपुट देना पड़ता है किसी भी यूजर को, तो वहां पे फाइंड आउट होती है ये वाली वनरेबिलिटी। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की आप बात करें जो जो इंजेक्शंस के अंदर आती है कैटेगरीज। ठीक है, तीन मेन टाइप की होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। पहली होती है रिफ्लेक्टेड, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। सेकंड होती है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। थर्ड होती है डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, एक मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया जाता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में।
ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब वो क्या करता है ना, वो जो स्क्रिप्ट डाली रहती है वो रिफ्लेक्ट करता है यूजर को, रिफ्लेक्ट बैक टू द यूजर। ठीक है, कैसे? एज अ वेब, एज अ पार्ट ऑफ द वेब पेज रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपली होती है हमारी रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये नॉर्मली करी जाती है थ्रू पैरामीटर, जो जो यूआरएल्स में पैरामीटर्स होते हैं या आप इनपुट फॉर्म्स होते हैं जो, ठीक है, उनके थ्रू। जब भी कोई यूजर क्लिक करता है कोई भी क्राफ्टेड लिंक को, या सबमिट करता है फॉर्म जिसमें मेलिशियस स्क्रिप्ट होती है, और फिर वो मेलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है उसके ब्राउजर पे। ठीक है, तो ये मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी लैब करके आपको सब समझ में आ जाएगा। बस एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती नहीं, बस ये इतने 3-4 लाइनों में नहीं होती। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी जाके पढ़िएगा। तो थ्योरी में जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इस वाली में। सेकंड जो होती है वो स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है? इंजेक्ट की जाती है मेलिशियस स्क्रिप्ट परमानेंटली। पहली वाली परमानेंटली नहीं होती है। इसमें कोई भी वेबसाइट है, जैसे कोई भी अटैकर होगा तो वो पहले रिकॉन जो होता है वो करते हैं, हर अटैक में पहले वही होता है। वो देखेगा कि जैसे यूजर राहुल है, तो वो देखेगा कि वो किस वेबसाइट पे ज़्यादा विजिट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल अपने वीडियो में बताया है, आप जाके देखिएगा मेरे चैनल पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। उसमें एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें परमानेंटली मेलिशियस स्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है सर्वर पे। ठीक है, जैसे कि डाटाबेस पे कर दिया, और जब वो स्टोर हो गई है तो जब भी कोई यूजर व्यू करेगा उस अफेक्टेड पेज को, तो वो इसका जो वल्नरेबिलिटी हो जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होती है स्टोर्ड। स्टोर्ड परमानेंट होती है, रिफ्लेक्टेड परमानेंट नहीं होती है, सीधी साफ बात। ठीक है, ये चीज है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। इसको परमानेंटली मेलिशियस स्क्रिप्ट को इसमें कहीं पास नहीं करा जाता है, स्टोर्ड करा जाता है सर्वर। थर्ड होती है डॉम बेस्ड। ठीक है, ये क्या टाइप की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग? ये तब होती है जब कोई क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड को प्रोसेस कराता है वेब पेज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दिस टाइप ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अकर्स व्हेन क्लाइंट साइड डाटा जावास्क्रिप्ट कोड in a web page processes data from an untrusted source in a unsafe way। ठीक है, तो ये जो आपकी डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ना, इसका मैं आपको आगे जाके बहुत बढ़िया एक एग्जांपल बताऊंगा और लैब बताऊंगा, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये इजीली क्लियर नहीं होती। अगर मैं डेफिनेशन आपको बता दूं तो ये क्लियर नहीं होगी, जब मैं करके बताऊंगा आपको उस टाइम पे आपको ये डॉम बेस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है कि तीन हमारे पास होती है, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो हमारा जो लैब का डिस्क्रिप्शन है रिफ्लेक्टेड है। इन दिस लैब वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू एक्सप्लॉइट एन एप्लीकेशन वल्नरेबल टू रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, तो इसमें मैं हाँ एक सिंपली पेलोड यूज करूंगा। ठीक है, उसकी हेल्प से आपको करके दिखाऊंगा। जो गोल है वो है यहाँ पर परफॉर्म था, परफॉर्म रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक ऑन द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द कुकीज। ठीक है, तो इसका एक कॉमन पेलोड है कुकीज को रिट्रीव करने का। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूआरएल दे रखा है, इस यूआरएल में हमने जाना है। इसको ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पर कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये? नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं अभी। डाटा को मैं कहीं कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल को। ठीक है, तो ये यूआरएल हमारा ओपन हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सर्च यूजर्स करके है, ठीक है। तो यहाँ पर डेविड है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे राहुल लिख दूँ और सर्च करूँ, तो ये देखो शोइंग रिजल्ट फॉर राहुल। इसका मतलब जो भी हम इनपुट कर रहे हैं ना वो इको हो रहा है, ठीक है, हमारे वेब पेज। तो सिंपली अब मैं एक सिंपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड का यूज करूंगा और उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, ठीक है। तो जो सिंपल पेलोड होता है वो होता है स्क्रिप्ट, सॉरी, टैग अलर्ट 1/स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको सर्च करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है 1, वैल्यू मैंने 1 डाली थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वनरेबल है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, परफॉर्म रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऑन एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द कुकीज, ठीक है। तो इसको मैं अब स्क्रिप्ट को चेंज करता हूँ अपने पेलोड को, और यहाँ पर डालता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज ब्रैकेट बंद स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड, ठीक है। तो अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज ये मैंने डाल दिया। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ये तो कुकी होता है आई थिंक। चलो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो मेरे पास फ्लैग आ गया, मतलब मेरे पास कुकी रिट्रीव हो गई है, ठीक है। तो ये जो कमांड थी ना, स्क्रिप्ट अलर्ट ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ब्रैकेट क्लोज्ड और स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड। तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट टैग है वो है एक HTML टैग, जो यूज करते हैं हम इम्बेड करने के लिए जावा स्क्रिप्ट कोड को किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो हमारे केस पे ये सिग्निफाई कर रहा है बिगिनिंग ऑफ अ जावास्क्रिप्ट ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से स्क्रिप्ट, हमारी जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अलर्ट था, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो डिस्प्ले करता है एक डायलॉग बॉक्स को, ठीक है, किसी स्पेसिफिक मैसेज और वैल्यू के साथ। तो मैंने यहाँ पर, जब यहाँ पर देखो 1 किया था ना, तो इसने डिस्प्ले करा दिया था मुझे यहाँ पे 1। तो इस फंक्शन जो मैंने बताया फंक्शन का, ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो डिस्प्ले कराता है एक डायलॉग बॉक्स। ये है डायलॉग बॉक्स विथ अ स्पेसिफिक मैसेज और वैल्यू, ठीक है। एक बार यहाँ पर अलर्ट राहुल करके लिखते हैं तो ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आई थिंक इसका वो हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो मैंने लिखा था वो एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है जो कंटेन करती है कुकीज एसोसिएटेड विद द करंट डॉक्यूमेंट। जो जो कुकीज होंगी वो शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कुकीज क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो स्टोर्ड होता है हमारे यूजर्स के ब्राउजर पे, ठीक है, आपको पता ही होगा। और ये यूज किया जाता है सेशन मैनेजमेंट में, यूजर ऑथेंटिकेशन में, या ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है कुकीज का, ठीक है। लास्ट में स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ था,
ठीक है, जो हम यूज करते जैसे स्लैश स्क्रिप्ट था ना, वो क्लोजिंग टैग था किसी भी जावास्क्रिप्ट के ब्लॉक का। तो ये थी जो मैंने यूज करी उसकी एक्सप्लेनेशन कमांड की। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की लैब थी जिसमें हमने कुकीज की वैल्यूज को रिट्रीव किया विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, और अलर्ट फंक्शन का यूज किया जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।